क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि अगर एक दिन धरती तबाह हो जाए तो क्या कोई बचेगा? तो इसका जवाब है हाँ। और वो लोग है कौन, आप लोगों को आगे पता चलेगा। और अफ्रीका के किसानों का ये पानी ढूंढने का तरीका देखकर आप हैरान होने वाले हो। और आखिर ये डक्स बारिश के समय ऊपर क्यों देखने लगते हैं, वो भी एक नहीं बल्कि बहुत सारे डक्स। और जिस आदमी ने दुनिया का सबसे पहला रूबिक्स क्यूब बनाया था, उसे उस क्यूब को सॉल्व करने में कितना टाइम लगा होगा। और इस दुनिया में कुछ ऐसे अलार्म क्लॉक्स भी है जो आपको हमेशा के लिए उठा देंगे। और भाई अगर किस्मत हो तो इस बंदे जैसी हो। इस बंदे की लाइफ स्टोरी को जानने के बाद आप सब लोग शॉक होने वाले हो। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 1, यह ड्रम ट्रक का हाइड्रोलिक सिस्टम दिखने में जितना मजेदार लगता है, असल में उतना ही खतरनाक भी होता है। जो कि कई बार ऐसा होता है कि जब ट्रक का डंप बेड ऊपर उठा हुआ होता है तो कभी कभी पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम धमाके से फट जाता है और फिर डंप बेड जमीन पर ऐसे गिरता है जैसे कि किसी ने ऊपर से फेंक दिया हो। और साथ में हाइड्रोलिक ऑयल चारों तरफ उड़ जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? तो सीधी सी बात है, जब ट्रक को उसकी लिमिट से ज्यादा लोड कर देते हैं तो हाइड्रोलिक सिस्टम को जबरदस्ती ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है और इसी चक्कर में प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि उसका पाइप फट जाता है या फिर हाइड्रोलिक सिलेंडर ही टेढ़ा हो जाता है और बस एक ही झटके में पूरा सिस्टम खत्म। नंबर 2, अगर धरती पर कयामत जैसा मंजर आ जाए, मतलब अगर एस्ट्रॉइड गिरे या समुद्र में भूचाल आ जाए, मतलब सब कुछ तबाह हो जाए, तो क्या कोई बचेगा? आपको जानकर हैरानी होगी पर इसका जवाब है हाँ, कुछ लोग जिंदा रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लोग है कौन? तो आप जरा ऊपर देखो, छत पर नहीं आसमान के ऊपर। वो लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स। ये स्टेशन धरती से करीब 400 किलोमीटर दूर ऑर्बिट कर रहा है। इसकी शुरुआत 1958 में हुई थी और साल 2000 से आज तक इसमें एस्ट्रोनॉट्स रहते आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर पूरी धरती खत्म हो जाए तो ये लोग कितने दिन तक जिंदा रह पाएंगे? तो देखो, स्टेशन में जितना भी खाना, पानी या ऑक्सीजन होता है वो सब धरती से ही भेजा जाता है। लेकिन इसके बावजूद स्पेस स्टेशन खुद ऑक्सीजन और पानी बना सकता है और जितना भी यूज होता है उसे रिसाइकल करके वापस इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इमरजेंसी के लिए खाना भी स्टोर करके रखा जाता है। तो धरती से सप्लाई बंद हो जाने के बाद भी ये एस्ट्रोनॉट्स कई महीनों तक जिंदा रह पाएंगे। लेकिन एक समय के बाद जब खाना, पानी और ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो वो भी हमेशा के लिए टपक जाएंगे। नंबर 3, अफ्रीका के किसानों का यह पानी ढूंढने का तरीका आपको हैरान कर देगा। यह तरीका शुरू होता है तरबूज के कुछ बीजों से। किसान इन बीजों को एक गड्ढे में डाल देते हैं, ये जानते हुए कि दूर से उन्हें एक लंगूर देख रहा है। यह करके किसान एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और जब लंगूर गड्ढे से बीजों को निकालने के लिए अपना हाथ डालता है तो उसका हाथ निकलता ही नहीं और किसान उस लंगूर को पकड़ लेता है और फिर वो उस लंगूर की गर्दन में रस्सी बांधकर उसे एक पेड़ से बांध देता है ताकि इसे भूख लगे। और मौके का फायदा देखते हुए किसान उसके पास नमक के टुकड़े रख देता है और नमक खाते ही लंगूर को बहुत जोरों से प्यास लगती है और जब लंगूर पानी के लिए बेचैन हो जाता है तो किसान उसकी रस्सी खोल देता है और लंगूर सीधे पानी की तलाश में भागता है और किसान उसका पीछा करता है और ऐसे ही किसान लंगूर की मदद से पानी को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि रेगिस्तान में किसी खजाने से कम नहीं। नंबर 4, भाई किस्मत हो तो इस बंदे जैसी, वरना ना हो। दरअसल 1962 में फ्रेंच सिलेक एक ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे, तभी अचानक वो ट्रेन पटरी से उतरकर नदी में जा गिरी। इस एक्सीडेंट में फ्रेंड की जान बच गई और बाकी 17 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 1963 में फ्रेंड जिस प्लेन से ट्रेवल कर रहे थे वो प्लेन हादसे का शिकार हो गया जिसमें 19 पैसेंजर्स की मौत हो गई। लेकिन क्रैश के समय फ्रेंड इमरजेंसी गेट से बाहर निकल गए थे और एक फसल के ढेर में जा गिरे और उनकी जान बच गई। फिर 1966 में फ्रेंड एक बस से सफर कर रहे थे, तभी अचानक वो बस एक ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई पर फ्रेंड इस बार भी बच गए। फिर 1970 में फ्रेंड जिस कार से जा रहे थे उसमें आग लग गई, लेकिन धमाके से ठीक पहले ही फ्रेंड कार से बाहर निकल गए थे। फिर 1973 में एक बार फिर फ्रेंड की कार क्रैश हो गई। इस हादसे में फ्रेंड के बाल जल गए पर उनका कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फिर 1995 में फ्रेंड की टक्कर एक बस से हो गई थी, इस हादसे में भी फ्रेंड की जान बच गई। इसके बाद 2003 में फ्रेंड ने पहली बार लॉटरी टिकट खरीदे थे और पहली बार में ही उनकी लॉटरी लग गई। नंबर 5, इस मशीन की मदद से आप समुद्र के नीचे बिना कोई डाइविंग सूट पहने ही जा सकते हो और आप भीगोगे भी नहीं। दरअसल इस मशीन का नाम डाइविंग वेल बोट है। इसमें सबसे पहले इस बेल को पानी के अंदर डाला जाता है, जो बिल्कुल एक बाउल को उल्टा करके पानी में डालने जैसा ही है। और जब अच्छी तरह बेल पानी के नीचे पहुंच जाती है तो अंदर का पानी निकालने के लिए कंप्रेस्ड एयर रिलीज की जाती है और प्रेशर की वजह से बिल के अंदर का सारा पानी बाहर निकल जाता है। फिर लोगों को नीचे जाने के लिए उन्हें एक प्रेशर चेंबर में जाना पड़ता है ताकि नीचे जाने पर अचानक प्रेशर की बदलाव की वजह से उन्हें कोई तकलीफ ना हो। इसके बाद पानी के अंदर मौजूद चीजों की रिसर्च की जाती है। नंबर 6, आखिर ये डक्स बारिश के समय ऊपर क्यों देखने लगते हैं, वो भी एक नहीं बल्कि बहुत सारे डक्स। दरअसल डक्स की पूंछ के पास एक ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है जिससे ये बारिश के समय ये अपने फेदर्स को ऑयली कर लेते हैं। इससे इनके फेदर्स वाटरप्रूफ बन जाते हैं जिससे बारिश में बिल्कुल भी नहीं भीगते और सीधा खड़ा रहने की वजह से पानी इनके फेदर्स से स्लाइड होकर आसानी से नीचे गिर जाता है। और दूसरा ये कि डक्स वाटर बर्ड्स होते हैं जिन्हें पानी में रहना बहुत ही पसंद होता है, इसलिए जब बारिश होती है तो ये मजे से बारिश में एंजॉय करते हैं। नंबर 7,
एक रूबिक्स क्यूब को आप 43 क्विंटिलियन से भी ज्यादा तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जिन्होंने पहली बार रूबिक्स क्यूब बनाया था उन्हें कितना समय लगा होगा। दरअसल एर्नो रूबिक जो एक प्रोफेसर थे, वो अपने स्टूडेंट्स को 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री सिखाना चाहते थे, लेकिन उस समय 3 डायमेंशनल जैसी कोई चीज सीखने लायक थी ही नहीं। इसलिए उन्होंने खुद से ही एक 3 डायमेंशनल चीज बना दी, जो कि कुछ और नहीं बल्कि रूबिक्स क्यूब था, जिसके हर साइड में अलग अलग कलर्स थे। उन्होंने ये क्यूब अपने स्टूडेंट्स को स्क्रैम्बल करके दिया और कहा कि इसे सॉल्व करके बताओ, लेकिन इसे सॉल्व करने का तरीका वो खुद ही नहीं जानते थे। इसलिए वो क्लास से जब घर आते थे तो वो बस उस क्यूब को घूरते ही रहते और उसे समझने की कोशिश करते। फिर आखिरकार 3 महीने के बाद उसे अच्छी तरह एनालाइज और समझने के बाद उन्हें पता चली गया कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं, और इन्होंने इसे सॉल्व करने का एक एल्गोरिदम भी लिखा। और 2 सालों में ही लाखों से करोड़ों क्यूब्स बिक गए, और आज के समय मार्केट में हर तरीके के क्यूब्स पाए जाते हैं, जिसे लोग कम से कम समय में बनाने की कोशिश करते हैं। नंबर 8, यह है दुनिया की सबसे सुरक्षित बाइक, क्योंकि ये चाहे किसी भी कार या चीज से टकरा जाए ये गिर नहीं सकती। 2 पहियों के बावजूद भी ये अपने बैलेंस को बनाए रखती है। इसकी चौड़ाई 1 मीटर और वजन लगभग 360 किलोग्राम है, और दूसरे बाइक्स की तरह इसमें भी 2 यात्री बैठ सकते हैं। इसमें बैठने के बाद आप चाहे इसे किसी भी कोने से खींचे या टक्कर मारे, ये गिर नहीं सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बाइक के सेंटर में 2 जायरोस्कोपिक ब्लेड्स लगे हुए हैं, जो हाई स्पीड घूमकर इसे बैलेंस करते हैं, और इसमें ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी लगा हुआ है, जो इसे हमेशा सीधा रखता है। ये सिर्फ 5 सेकंड में ही 100 किलोमीटर की स्पीड तक पहुंच सकती है, और आज के समय ये पहले से ही बहुत सारी जगहों पर बेची जा चुकी है। नंबर 9, भाई ये इन्वेंशन पूरी दुनिया में होना चाहिए। अक्सर ठंडी के मौसम में जब रोड्स बर्फ से ढके होते हैं तो ब्रेक मारने पर गाड़ियां बहुत फिसलती है, जिससे एक्सीडेंट्स तो होना पक्का है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। वहाँ रोड्स के अंदर वाटर स्प्रिंकल्स लगे होते हैं, और जब भी रोड्स ठंड पड़ने की वजह से स्लिपी हो जाते हैं तो रोड के अंदर से ये स्प्रिंकल्स निकलकर गर्म पानी फेंकते हैं, जिससे बर्फ तुरंत पिघल जाती है और एक्सीडेंट्स ना के बराबर होते हैं। नंबर 10, ऐसे अजीबोगरीब अलार्म्स जो आपको हमेशा के लिए उठा देंगे। सबसे पहले इजेक्टर बेड अलार्म। अगर सुबह सुबह ये अलार्म बजा और आप नहीं उठे तो ये बेड बिना रेम किए आपको सीधा बेड के नीचे फेंक देगा, और फेंकने के साथ इतनी तेज आवाज करेगा जिसे सुनकर शायद आपकी आत्मा आपके शरीर से भागने लगे। आगे बढ़े तो ये है बेड शेकिंग अलार्म, जो बिल्कुल पहले वाले के जैसा ही है। बस फर्क ये है कि ये अलार्म बजने पर आपको फेंकेगा नहीं, बल्कि बेड को इतना तेज शेक करेगा कि मानो दुनिया का सबसे खतरनाक भूकंप आपके बेड में ही आ गया हो। अब जरा इस अलार्म को देखो, ये है वाटर अलार्म। अगर ये अलार्म सुबह सुबह बज रहा है और आप घोड़े बेचकर मजे से सो रहे हो तो पहले तो ये आपके मुंह को अच्छी तरह कवर करेगा, फिर अचानक आपके ऊपर पानी छोड़ने लगेगा। अच्छा हुआ पानी की जगह और कुछ नहीं छोड़ता। अब सबसे लास्ट में ये स्क्विड गेम अलार्म, और भाई इसके बजने पर अगर आप नहीं उठे तब तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड आई होप कि आप सबको आज का ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार लगा होगा। और अगर आप लोग नए हैं तो फिर मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, और मैं मिलता हूँ अगले वाले वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।